सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों का उसमें सिलेक्शन हो चुका है, लिस्ट में नाम है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और जिनका नाम नहीं है तो वो निराश ना हो। आगे अभी और एग्ज़ाम है, ये आपका अंतिम एग्ज़ाम नहीं था जिसके लिए आप निराश होकर बैठ जाएं। तो अपनी तैयारी आप आगे कंटिन्यू रखिए और जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी कीजिए। तो फिलहाल जो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर मैसेज देख रहा हूँ मैं, कमेंट में बड़े अजीब अजीब तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि एक प्रॉब्लम आई है कि सर हम अपने मार्क्स कहाँ से देखें, कि मार्क्स इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो मार्क्स के बारे में बताऊँ मैं तो आपका जो ukdled.com वेबसाइट है, वहीं पर आपका एक राइट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड वगैरह डाल के मार्क्स दिख जा रहे हैं। एक दो लोगों ने देखे हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसे मार्क्स दिख जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब मार्क्स देखने के बाद आपके मन में सबसे पहले क्या आता है कि सर कट ऑफ गई है इतनी। जैसे हम मान लेते हैं 171 जनरल की कट ऑफ है साइंस में, तो सर कट ऑफ गई है 171, हमारे मार्क्स भी 171 है, तो हमारे क्या कहते हैं नहीं क्यों नहीं आया नंबर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, अगर कोई 2 या 4 लोगों के नंबर बराबर होते हैं तो उनमें जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उसकी रैंक ऊपर होती है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होती है उसकी रैंक बाद में होती है। तो ये सीरियल लगता है। ठीक, तो इस वजह से हो सकता है कि आपका नंबर कट ऑफ के बराबर तो हो लेकिन नंबर नहीं आया हो, आपसे पहले कोई और चले गया हो। वो डेट ऑफ बर्थ का एक पॉइंट हो सकता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे ज़्यादा होगी, तो इसलिए उसका नंबर आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट जो बच्चे पूछ रहे हैं, सर वेटिंग लिस्ट में कहाँ तक आएगा। तो यार वेटिंग लिस्ट में कहाँ तक आएगा, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो जहाँ तक विभाग काम करेगा, जो अनुमान मैं लगा रहा हूँ और जो करता है, कि शायद काउंसलिंग के बाद ही वेटिंग लिस्ट निकाले। हालांकि पहले बात चल रही थी कि साथ में वेटिंग लिस्ट निकालेंगे इसलिए रिजल्ट देर हो रहा है, परंतु ऐसा तो किया नहीं, वेटिंग लिस्ट साथ में नहीं दी है। तो वेटिंग लिस्ट शायद अब काउंसलिंग के बाद ही, पहली काउंसलिंग जो होगी उसके बाद ही निकालेंगे। और विभाग ये भी चाह रहा है कि हर बार की तरह वेटिंग वाले बच्चे 6 महीने लेट ना हो, इसीलिए काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराई जाए और आपका क्या कहते हैं वेटिंग निकाल के जो बच्चे काउंसलिंग नहीं करते हैं या जो बच्चे डाइट अलॉट होने के बाद नहीं एडमिशन लेते हैं, तो उन सीटों को वेटिंग में लाया जाए और जल्दी से जल्दी सभी सीटें भरी जाएँ। तो वेटिंग तो निकालेंगे और जैसा कि बोर्ड वाले कह भी रहे हैं, कुछ लोगों ने बातचीत भी करी है तो कि वेटिंग इस बार हम जल्दी निकाल देंगे और जनवरी से सेशन आपका स्टार्ट होगा। पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर सेशन कब से स्टार्ट होगा। तो जनवरी से स्टार्ट होगा आपका सेशन, जिसके लिए आपको क्या कहते हैं काउंसलिंग टाइम पे कराएंगे ये शायद, और करानी पड़ेगी अगर जनवरी से शुरू करना है तो। फिर अगर अक्टूबर तक ये आपकी डाइट अलॉट कर देते हैं तो आपको एक लिमिटेड पीरियड दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर आप एडमिशन लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो उसको वेटिंग में डाल दिया जाएगा। अब बात आती है वेटिंग में कट ऑफ क्या जाएगी। तो वेटिंग की कट ऑफ भाई क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये नहीं कह सकते आपकी अगर 171 कट ऑफ है तो 165 वाले का नंबर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। वो डिपेंड ये करता है कि कितनी सीटें खाली बचती हैं। इसमें आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारे 4 नंबर कम है, हमारे 5 नंबर कम है। जितनी सीटों पे एडमिशन नहीं लिया जाएगा उतनी ही वेटिंग आपकी आएगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, जितनी सीटें खाली बचेंगी और जितनी सीटें भर जाएंगी तो उस पर कोई वेटिंग नहीं है। उससे वेटिंग में अगर आती भी है, नाम आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सीट ही नहीं बचेगी तो आपको कैसे लेंगे। तो कुल मिलाकर जितनी सीटें यहाँ से खाली बचेंगी उतने बच्चे और अंदर आएंगे, और मोस्टली खाली बच ही जाती हैं। बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, अब तक का जो रिकॉर्ड है, तो बच जाएंगी, इसलिए वेटिंग आएगी, ये तो क्लियर है। और वेटिंग जल्दी ही आएगी और शायद काउंसलिंग के बाद आएगी, और काउंसलिंग के बाद आना ही उचित है, उससे पहले आके भी कोई फ़ायदा नहीं। आप खाली उम्मीद में रहेंगे और पता चला सब लोगों ने एडमिशन ले लिया या 1-8% लोगों ने, 2% लोगों ने नहीं लिया, तो 25% वेटिंग के हिसाब से तो भाई 2% लोग लेंगे, 23% तो बेकार होगा ना, तो वो भी सही नहीं रहता। और वेटिंग की कट ऑफ हम नहीं कह सकते कितनी जाएगी। हाँ, 1-1, 2-2 नंबर, 3 नंबर तक आप मान लीजिए कि इतना नीचे गिर सकती है किसी किसी कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में तो ज़्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि 1-1 नंबर पर बहुत बच्चे हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा आपकी जनरल कैटेगरी में नहीं गिरेगी, ये आप मान के चलिए। तो कुल मिला के बात यह है कि वेटिंग का हम पूरे तरह से कट ऑफ नहीं बता सकते कि कितनी तक जाएगी, इतना है। अब बात आती, कुछ बच्चे सर कह रहे हैं कि सर
डिग्री की बात करें कि सर डिग्री चलेगी, प्रोविजनल चलेगा, तो भाई साहब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने डीएलएड का जब फॉर्म भरा होगा तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी, और आपने अभी तक अगर डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया तो कितनी गलत बात है। पहले तो आप उसे कीजिए। और प्रोविजनल देखिए चल जाता है जहाँ डिग्री नहीं है आपके पास, जब तक तब तक आपका प्रोविजनल हर जगह चल जाता है, कोई स्पेशल किसी चीज़ में अलग से ऐसा होता नहीं। परंतु नौकरी आपको प्रोविजनल पे नहीं मिलती, नौकरी आपको यहाँ पर कंप्लीट करने का इतना लंबा टाइम है, आपको डिग्री तो चाहिए होगी ना, तो इसलिए डिग्री के लिए अप्लाई कीजिए, डिग्री निकालिए, प्रोविजनल के चक्कर में मत पड़िए। दूसरा, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा इस समय एक्सपायर हुआ, इस समय हुआ है, तो एक चीज़ आप क्लियर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे डीएलएड का हो, चाहे किसी भी और चीज़ का एग्जाम हो, अगर फॉर्म आने की जो डेट होती है उसने बोला होता है फॉर्म भरने की, यानी कि आवेदन भरने करने की अंतिम तिथि से पूर्व आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और या उस समय तक वैलिड होना चाहिए। अगर वो उस समय वैलिड है, बना है, तो वो आगे वैलिड रहेगा, और अगर नहीं बना है तो आपका वो वैलिड या एक्सपायर हो चुका उस टाइम के अंदर, तो वो आपका नहीं माना जाएगा। जो आवेदन की अंतिम तिथि होती है वहाँ तक उसने लिखा होता है, लगभग सभी एग्जाम में जो जितने फॉर्म आते हैं, तो ये चीज़ सब जगह बराबर ही है, कोई यहाँ स्पेशल नहीं है, ठीक। और सेशन आपका क्या कहते हैं जनवरी से चलेगा, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पर समस्या में है कि सर ये हमारा सेशन इसमें लिखा है 2020-21 लिखा है सर, हाँ 20-21 लिखा है, तो हमारा सेशन का नाम क्या होगा, हम बीएड कर रहे हैं या हमने बीएड लास्ट सेमेस्टर में है, तो सेशन के नाम से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपना सेशन 2015 लगा लीजिए, आप अपना सेशन में 2025 लगा लीजिए, आपका कंप्लीट कब हो रहा है, आपकी मार्कशीट में वो कंप्लीट का ईयर लिखा हुआ आएगा। और ये आपको नौकरी इस बेस पे नहीं मिलेगी कि आप आपके क्या कहते हैं फॉर्म में कौन सा सेशन था, नौकरी आपको इस बेस पे मिलेगी कि आपका कंप्लीट कब हुआ है और वैकेंसी कब आई है। तो सेशन के पीछे पढ़ना छोड़ दीजिए, उससे आपको कोई फायदा नहीं कि हमारे सेशन का नाम ये है, हमारे सेशन का नाम वो है, क्योंकि यहाँ पर सेशन को वरीयता नहीं मिलती, यहाँ पर मार्क्स को वरीयता मिलती है। सेशन को वरीयता बीएड में मिलती है, तो बीएड वालों को वो सोचने दीजिए, यहाँ पर मत सोचिए। तो इस चक्कर में कुछ बच्चे परेशान है कि सर हमारा बीएड लास्ट है, क्या हमारे सेशन से कन्फ्यूजन गड़बड़ होगी, तो सेशन से कोई गड़बड़ नहीं होनी, आप अपना ईयर देखिए कि आपने किस ईयर में क्या कर रखा है, वो डिपेंड करता है। और जितने मेरे को सवाल इस समय ध्यान आ रहे हैं तो मैंने उनका जवाब दे दिया है, और जिसने वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनी होगी तो उसको पता चल गया होगा। बाकी कोई अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर एक वीडियो बना के आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है, आपसे अब थोड़ा बातचीत करनी भी जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत आपसे होती रहेगी। तो फिलहाल जो मुझे यहाँ पर दिमाग में आया वो मैंने आपको बता दिया है, और किसी का कोई क्वेरी होगी तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो ठीक है, फिर इतना ही आज की वीडियो में, नमस्कार।